उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच इस सीट पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वहीं आजाद समाज पार्टी काशीराम ने अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारकर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। इस बीच बाबरी मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने मिल्कीपुर की जनता के बीच जाकर एक बड़ी अपील की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपील की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देन है कि आज अयोध्या संवर रहा है। लोग अयोध्या को देखने आ रहे हैं। मिल्कीपुर में योगी का ख्याल रखा जाना चाहिए। आपको बता दें, बीजेपी और सपा दोनों ने ही इस क्षेत्र में दलित की प्रमुख उपजाति पासी समाज से नेता को उम्मीदवार बनाया है। पर सवाल ये है कि अंत में जो समीकरण बन रहे हैं वो मिल्कीपुर में किस ओर जाते दिख रहे हैं। तो आपको बता दें, मिल्कीपुर एक आरक्षित विधानसभा सीट है जहां पर 3.58 लाख मतदाताओं में से 1,40,000 दलित हैं। दलित मतदाताओं में से करीब 50,000 पासी समुदाय से हैं, जबकि कोरी और जाटव का भी अच्छा खासा वोट बैंक इस सीट पर दिखाई देता है। इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 50,000 ओबीसी, 60,000 ब्राह्मण, 50,000 यादव, 30,000 मुस्लिम और 25,000 राजपूत मतदाता हैं। नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि समाप्त होने के बाद मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस सीट पर दलित वोट बैंक निर्णायक स्थिति में है। ऐसे में बीजेपी और सपा दोनों ही बसपा का जो अनुपस्थिति में उस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की जद्दोजहद में दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, साल 2022 में विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने बीजेपी उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ को 13,338 वोटों से हराया था। लोकसभा चुनाव जब 2024 में हुए तो फैजाबाद सीट से अवधेश प्रसाद ने सपा के बैनर तले एक जीत का परचम लहराया था, जिसके बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है, जबकि बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा है और उन पर दांव खेला है। बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में जो बसपा का वोट है वो किधर जाएगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। आपको बता दें, मिल्कीपुर में 5 फरवरी को मतदान होने हैं, जबकि 8 फरवरी को जो नतीजा है वो सबके सामने आ जाएगा। ऐसे में मिल्कीपुर की सीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शाख पर आ गई है। योगी आदित्यनाथ हर हाल में इस सीट को जीतकर अपने पाले में लाना चाहते हैं। अब देखना होगा जो दलित वोट बैंक एक निर्णायक भूमिका में इस सीट पर नजर आता है वो किस ओर जाएगा, और इकबाल अंसारी के जो अपील है उस अपील को दलित समाज किस तरह से लेता है ये भी देखना होगा। मगर कुछ भी हो, ये चुनाव बड़ा दिलचस्प दिखाई दे रहा है।